होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके। हमारे जो इस्लामाबाद में मेरे नुमाइंदे हैं वो आज भी हुकूमत के वफद के साथ बैठ रहे हैं कि चले देर है मगर जो भी इस वक्त हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकायत को दूर करने के लिए वो हो तो ताकि हम मिलके ना सिर्फ बजट पास कर सके मगर मुल्क को इस मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर हुकूमत से बजट पर मशवरा ना करने का शिकवा। कहा हुकूमत को चाहिए था इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद बजट बनाती। पीपल्स पार्टी से मुशावरत से बेहतर बजट बनाया जा सकता था। उम्मीद है वज़ीर आज़म किए गए वादे पूरे करेंगे। मुल्क में मौशी मुश्किलात हैं तो सियासी बहरान भी है। मुल्क में नफरत की सियासत को फैलाया जा रहा है। हमने मुश्किल वक्त में मिलकर मईशत को संभालना है। आपस में बात करके पार्लिमानी निज़ाम बेहतर बनाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अवाम का बिजली पहुंचाने वाले इदारों से एतमाद उठ रहा है। गरीब को मुफ्त सोलर सिस्टम की सहूलत देंगे। सोलर सिस्टम के हवाले से अपना वादा पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो लोग सोलर खरीद नहीं सकते इन्हें सब्सिडी देंगे। सूबे पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। इस्लामाबाद में पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास। हुकूमत की नुमाइंदगी नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM ने की। अपोजिशन की जानिब से तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी रऊफ हसन और बैरिस्टर अली जफर ने की। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी शरीक हुए। चीनी वजीर लियो जियान चाओ ने कहा तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है। इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तानियों की जानिब से CPEC की हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन है। CPEC खित्ते में अमनो सलामती का जामिन होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा CPEC दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा चीनी एहलकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हर चीनी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। चाइना पाकिस्तान का जो अज़्म है CPEC के हवाले से ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाना, इस अज़्म के साथ हमने इन मुअत्तल मंसूबों को भी मुकम्मल करना है। मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन की बुनियादें डालनी है, इनको आगे बढ़ाना है। We need 3 fundamentals: reform, development and stability. Today we come together to reaffirm our commitment to this transformative project that has bound our nations in a shared vision of progress, prosperity and CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। मौलाना फजल रहमान बोले CPEC मंसूबों और ताल्लुकात के फ़रोग के लिए चीन और पाकिस्तान का अज़्म पुख्ता है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा CPEC पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। CPEC मंसूबों में तेजी लाने की ज़रूरत है। चीन से दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का खिताब। CPEC मुआशी तरक्की का अहम मंसूबा पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस गेम चेंजर मंसूबे की हिमायत करती हैं। हिना रब्बानी कर ने कहा CPEC के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। खालिद वकुल सिद्दीकी बोले तालीम के मैदान में चीन से ताउन के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियो जियान चाओ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफा ताल्लुकात, CPEC मंसूबों समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। ISPR के मुताबिक इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। CPEC पर पेशरफ्त का जायजा। आर्मी चीफ का चीन के साथ तस्वीराती शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का यादा। लियो जियान चाओ ने कहा चीन में दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान कामयाब मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आला KP की फिर वफाक को वार्निंग। कहा KP में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं।
अवामी रद्दअमल सख्त से सख्त होता जा रहा है। कहीं काबू से बाहर न हो जाए, वफाकी हुकूमत अपने किए वादे पूरे नहीं कर रही। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, ये अवामी मसला है और अवाम का रद्दअमल बेजा नहीं। लॉसेस वाले इलाकों से खातिर खौर रिकवरियां होने के बावजूद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर में लोड शेडिंग से मुताल्लिक इजलास, वफाकी हुकाम के साथ वज़ीर आला के इजलास के बाद की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर केपी और राना सनाला की मुलाकातें, खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। राना सनाला बोले कि तमाम मामलात बातचीत और बाहमी मुशावरत से हल हो सकते हैं। उधर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला पर फिर चढ़ाई। कहा, वज़ीर आला का ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही कुछ हुआ था। मुकदमा दर्ज करने की बजाय मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। गंडापुर IMF को खत लिखेंगे तो फंड्स का हिसाब भी देना पड़ेगा। यहाँ पे तकरीबन 20 से 22 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती है, जिससे ज़्यादातर बच्चों और बूढ़ों को काफ़ी तकलीफ है। तो हुकूमत से मुतालबा है कि लोड शेडिंग कम से कम कीजिए। हमारे अपने इलाके में 20-22 घंटे लोड शेडिंग होती है। इससे इस वजह से जो है सारा गोश्त भी गरीबों का ख़राब हो चुका है और एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। 2-3 बार रोड भी बंद कर चुके हैं, एक बार मोटरवे पर एहतजाज हो चुका है, लेकिन हुक्मरानों की आंखें बंद है और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया इस हवाले से। शदीद गर्मी में घंटों लोड शेडिंग, आवाम का बुरा हाल। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन का मद्रास चौक पर वाक़े के इलेक्ट्रिक के ऑफिस पर धावा, शदीद पथराव। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। इलाके में पानी का बहरान। कोयटा में दौरानिया 12 से 16 घंटे तक पहुंच गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक रीजन में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 5 घंटे है। पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल क्या? अगले हफ्ते अहम फैसले मुतवक्के। बांग्लादेश के खिलाफ शान मसूद को कप्तान रखने या हटाने का फैसला चंद रोज में होगा। मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट की क़यादत सौंपे जाने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। चेयरमैन PCB, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज समेत सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात करेंगे। कोच गैरी ग्रिस्टन की रिपोर्ट भी अगले हफ्ते बोर्ड सरबराह को मिल जाएगी। सानिया मिर्जा की क्रिकेटर मोहम्मद शामी से शादी की खबरें मन घड़त करार। टेनिस स्टार के वालिद इमरान मिर्जा के मुताबिक टेनिस स्टार की क्रिकेटर से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। सानिया मिर्जा फरीज़ा हज के सिलसिले में सऊदी अरब में है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, KP में लोड शेडिंग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत से होने वाली बात बारे आगाह किया। दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है कि फ्री इमरान खान आपके प्रोटेस्ट होने चाहिए, गवर्नमेंट पर अमन प्रोटेस्ट होने चाहिए और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की, आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में जलसे जुलूसों पर पाबंदी की मुसम्मत। कहा, IG ने पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी, ये उनके जमहूरी हक की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में PTI कारकुनान की गिरफ्तारियां हो रही हैं। IG पंजाब तमाम कार्रवाइयां खिलाफे कानून कर रहे हैं। पंजाब में महकमे दाखिला ने 1 हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। जलसे जुलूसों और इज्तिमात पर पाबंदी होगी।
हिद्दत में निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एडिशनल सेशन जज अफजल मचरूका ने रिमार्क्स दिए कि 27 जून से पहले सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करना है। कोई फरीक ना आया फिर भी रिकॉर्ड कर देखकर फैसला कर दूंगा। मजीद समाअत 25 जून तक मुलतवी। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। नैब के 2 गवाहों के बयान कलमबंद। जराब भी मुकम्मल। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट जेल को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। जरताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर नामजद। काउंसिल के सरबराह हामिद रजा और जरताज गुल की स्पीकर से मुलाकात। नामजदगी की दरखास्त दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जलथल 1, लाड़काना, कदकोट, कंडियारो, नौशहर फिरोज और रानीपुर में तूफानी बारिश। अंदरूनी सिंध में मट्टी का तूफान, साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब में बादलों के डेरे। गर्द आलूद हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। हुकूमत का 7वीं NFC अवार्ड में तोसी का फैसला। वजारत खजाना हुक्काम का कहना है कि NFC को 1 जुलाई से पहले नया अवार्ड देना है। मौजूदा अवार्ड में तोसी करनी है। उधर खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स पहली बार 80,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 900 पॉइंट्स इजाफे के साथ 78,810 पर बंद हुआ। उधर आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर के 2 कर्ज मंजूर कर लिए। वज़ीर आला सिंध जुराइम पेशा अफराद को लगाम डालने के लिए मुतहरिक। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। CTD को मज़ीद सहूलियात देने पर गौर। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा। वज़ीर आला ने कहा, अब मुझे सेफ सिटी पर काम होते हुए नजर आना चाहिए। मंसूबे पर काम तेज करने के लिए IG को ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। मरीज रुल गए। 7वें रोज भी सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। OPD बंद। वार्ड्स में मरीजों का दाखिला रोक दिया गया। उधर DHQ अस्पताल खानेवाल की नर्स की जमानत मंजूर। नर्स अक्सा की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब भर में नर्सों ने एहतजाज जन हड़ताल कर रखी। गलत इंजेक्शन लगाने से 3 बच्चे जाँ बहक हुए थे। योगा करें, सुपर फिट रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योगा का दिन मनाया जा रहा है। जिस्मानी, सेहनी और रूहानी सेहत की आबियारी के लिए योगा बेहतरीन वर्जिश है।